नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कुरुश द्वारा शॉल बनाने बताऊंगी। इसे कुरुश द्वारा बिनकर टिकिया बना लेना है, उसके बाद उसे जॉइंट करके बनाने बताऊंगी। बहुत ही इजी है। आप कुरुश जब चलाना जानते हैं तो इसके लिए आपको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम पहले टिकिया बनाना सीखें। ऐसे चैन ले लीजिए 20 ठो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। इस तरह से चैन ले लिए। अब इस चैन पर लौंग बनाना है। देखिए, इस तरह से हर घर में घुसाकर और लौंग बना लेना है, ताकि एक बेस तैयार हो जाए जिस पर है सो हम डिजाइन बना सकें। इस तरह से प्रत्येक घर में जैसे 20 चैन लिए हैं तो 20 लौंग इसके ऊपर आ जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से देखिए, इसमें ऐसे घुसाते जाइए और इस तरह से ये देखिए, इस तरह से लौंग पूरा यहाँ से यहाँ तक बना लीजिए। ये पूरा लौंग इस पे तैयार कर लिए हैं, पूरा लाइन को। अब है सो इसे पलटकर इस पे सबसे साइड में कुरुश डाल के और यहाँ 5 लौंग बनाएंगे एक ही जगह पे। एक ही जगह पे 5 लौंग बनाना है। 2 हुआ, 3 4 और ये 5 लौंग। उसके बाद इसमें चैन डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 चैन डालने के बाद ये दोनों साइड को ऐसे मिला के बीच का भाग निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ बीच के भाग में इसमें घुसा देना है और फिर यहाँ पर से घुसा के एक लौंग बना लेना है और फिर एक बगल में लौंग बना लेना है यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ 5 लौंग, फिर बीच में आके एक लौंग, फिर बगल में एक लौंग और फिर यहाँ पर से 7 2 3 4 5 6 7 लौंग ले लेना है और फिर ये सबसे लास्ट में चले जाना है यहाँ और फिर यहाँ पे 5 लौंग एक ही जगह बनाना है। दो 3 4 और ये 5। इस तरह से ये लाइन तैयार हो गया। अब दूसरा लाइन के लिए फिर यहाँ से 2 छोड़कर और इधर 3 बचा हुआ रहे तो वहाँ पे फिर से घुसाना है और यहाँ पर भी 5 लौंग एक ही जगह घुसा के निकालना है। देखिए, इस तरह से 2 3 4 और ये 5 लौंग यहाँ हो गया। और उसके बाद सभी लौंग पे डाल के निकालना है। ये देखिए, एक इस पे, फिर इस पे और फिर इस पे आगे आके 2 लौंग ले लेना है, 1 और 2। इस तरह से पूरा लौंग यहाँ से यहाँ तक कवर करना है।
फिर यहाँ पे 4 सिकड़ी देना है, लॉन्ग चैन देना है, 2 3 4, और यहाँ बीच में जहाँ बनाया है वहाँ पे आ जाना है। इस पे बीच में देके एक लॉन्ग ले लेना है, बना लेना है। फिर 1 2 3 और 4 लॉन्ग देकर यही स्टेप जो इधर किए वही स्टेप इधर भी करना है। पहले 2 ठो लॉन्ग ले लेना है सबसे आगे में, चैन पे चढ़ा के, और फिर यहाँ पे घुसा के 2 3, और फिर यहाँ पे 2 ठो इधर बचा हुआ रहेगा, तो फिर लॉन्ग एक ही जगह 5 लॉन्ग घुसा लेना है। 5 लॉन्ग एक ही जगह घुसाकर बनाना है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से बन गया। अब फिर वही काम करना है, 2 लॉन्ग छोड़कर उस पर फिर 5 लॉन्ग एक ही जगह डालना है। 1 फिर 2, इसी तरह से यहाँ पे 5 लॉन्ग है सो डाल लेना है। 3 4 और ये 5। उसके बाद फिर सभी लॉन्ग पे फिर चलना है, फिर सभी के ऊपर लॉन्ग बनाते जाना है। देखिए सब में घुसा घुसा के, और है सो देखिए सब छेदा निकल जाता है अपने ही, छेद में घुसा के और लॉन्ग निकाल लेना है। कुरूस में केवल लौंग और सिकड़ी का ही, कुरूस की कढ़ाई में केवल लौंग और सिकड़ी का ही काम आता है, चैन का ही, और उसी से पूरा। अब उसके बाद 2 चैन देना है। ये कंप्लीट होने के बाद 2 चैन देना है। पहले 7 चैन, फिर 4 चैन, फिर 2 चैन। अब ये फिर बीच में कर दिया, और फिर इधर जो स्टेप किए सो यही स्टेप इधर भी करना है। 1 2 चैन, फिर यहाँ से 2 ले लेना है। यही स्टेप इधर दोहराना है, और बस एक स्टेप और बचा हुआ है, जिससे टिकिया बनाने का एक फूल तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से सारा फूल आगे बनाते जाना है लंबाई में, और जितना लंबा शॉल बनाना है उतना लंबा इसको बनाना है। और फिर प्रत्येक टिकिया को जोड़ना है दूसरे कलर से, तब है सो सुंदर दिखता है। देखिए 1 2 3 छोड़कर फिर है सो 5 लॉन्ग एक ही जगह बनाना है। 2 इधर किनारे साइड में और 3 इधर हुआ तो 5 हो गया। इस तरह से एक ही जगह में 5 लॉन्ग डाल के कंप्लीट कर लेना है। एक फूल बनने में 3-4 स्टेप होता है, अब अंतिम स्टेप है इसका। इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें भी वही करना है, 2 साइड में 2 लॉन्ग छोड़कर और बीच में घुसाना है, और फिर 5 लॉन्ग एक ही जगह बना लेना है। ये फूल बनाने में सबसे अहम भाग यही लाइन का है। यदि ये वाला बिगड़ गया तो फिर, इसलिए इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए, अब इसमें सभी लॉन्ग जहाँ पे हैं वहाँ पे लॉन्ग लेते जाना है सबके ऊपर। ये देखिए यहाँ से प्रत्येक लॉन्ग में ऊपर लॉन्ग बनाते गए। देखिए लास्ट दिखा दे रहे हैं, इसके अंदर किए और फिर ऊपर लॉन्ग निकाल लिए। ये सबसे लास्ट वाला हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि 2 चैन नीचे दिए थे, और ये
सबसे ये पॉइंट को पकड़ना है यहाँ, और ये पॉइंट को पकड़ना है यहाँ। दोनों तक जगह क्रूस को घुसाना है और दोनों को एक ही बार में गिरा के निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ लॉन्ग बना देना है। देखिए फिर से मैं एक बार कवर करके बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले ये ले लिए, फिर यहाँ पे घुसाइए, ये साइड में जहाँ 2 चैन बनाए हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ, और फिर इसके लास्ट में यहाँ ये पॉइंट यदि आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो नहीं बनेगा फूल। तो ये दोनों को मिला के और एक ही साथ गिरा देना है। ये देखिए इस तरह से, मतलब दोनों को जोड़ देना है। देखिए जुड़ गया। इसके बाद फिर जो भी चैन है, इसके बाद जो भी चैन है उसके ऊपर आगे उसी तरह से बनाते जाना है। आपने देखा किस तरह से बीच में जोड़ा है, बस इसमें मेन पॉइंट वही है। यदि उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये फूल नहीं बनेगा। शुरू से अंत तक बनाने के बाद भी ये फूल आगे नहीं बनेगा यदि उसको बीच में जोड़ा नहीं गया। अब फिर उसी तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। सभी लॉन्ग पे चढ़ा चढ़ा के इस टिकिया में मेन भाग वही है। यदि वो नहीं बना पाए तो फिर ये टिकिया कभी नहीं बनेगी और इससे आगे फिर बनेगा ही नहीं। इसलिए मेन पॉइंट को ध्यान देना है और उस पर बार बार प्रैक्टिस करना है। दोनों को मिला के जोड़ देना है ताकि वो एक साइज में आ जाए। और फिर लास्ट में ये देखिए एक जगह 5 ठो। अब इतना बार स्टेप में तो समझ में आ ही गया होगा कि सबसे लास्ट में 2 लाइन छोड़कर अब देखिए फिर से अलग इसके ऊपर का टिकिया बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे पहले स्टेप में इसके ऊपर टिकिया बनाए थे, ये देखिए ये बॉर्डर बनाए थे, इसके ऊपर टिकिया बनाए थे ये वाला। अब इसके ऊपर ये टिकिया बनाने के लिए बता रहे हैं। ये समझ लीजिए ये बॉर्डर बन गया। अब इसके ऊपर फिर अगला स्टेप बनाने के लिए यही स्टेप को बार बार दोहराना है। तो पहले 2 लाइन छोड़कर और उसके ऊपर 5-6 लॉन्ग एक जगह ले लेना है। उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बनेगा। ये हो गया 5 लॉन्ग। और फिर से स्टार्ट करने के लिए फिर से अगला टिकिया स्टार्ट करने के लिए, अगला फूल बनाने के लिए, टिकिया नहीं, टिकिया तो ये पूरा लाइन वाला टिकिया ही कहाएगा। ये फूल बनाने के लिए ये 5 यहाँ पे लॉन्ग एक जगह ले लिए और फिर 7 चैन 2 3 4 5 6 7 चैन ले लिए। और फिर ये जहाँ पे जॉइंट किए हैं, ये जॉइंट वाला भाग है वहाँ पे घुसाना है। देखिए बीच में ही, जैसे यहाँ पे बीच में करके घुसाए थे उसी तरह से यहाँ जॉइंट वाला भाग दिखेगा अलग से ही। वहाँ पे देखिए ये बीच में जॉइंट किए, इस भाग के किनारे एक साइड और एक ये साइड 2 लॉन्ग है सो हमको बनाना है। देखिए ये देखिए इस तरह से। तो ये स्टेप आपका ये वाला स्टार्ट हो गया। अभी अगला टिकिया इस पर, अगला फूल जो है सो इस पर जिस तरह से यहाँ बनाए उसी तरह से बनेगा। जैसे फिर यहाँ से 7 चैन ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ छोड़कर यह स्टेप बार बार आपको बनाना है। ऐसा बनाते हुए पूरा लंबाई में देखिए इधर 2 छोड़ दिए और 3 करके यहाँ पर फिर 5 फूल लॉन्ग एक ही जगह डालना है। ये आपकी मर्जी, 5 दीजिए, 6 दीजिए, 4 दीजिए, लेकिन इसका भी एक अहम भूमिका है। ये जब हम जोड़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम छोड़ रहे थे। इसको जोड़ने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। अब देखिए इस तरह से ध्यान दिए आप। अब अगला स्टेप फिर उसी तरह से चैन बन जाएगा। इसके बाद फिर 4 फिर 2 फिर जॉइंट ऐसा करके ये फूल बन जाएगा। देखिए मैं एक फूल बनाने के लिए बताई हूँ। देखिए पूरा टिकिया मैं बनाकर तैयार की हूँ। ये देखिए अब आपको, ये देखिए दिख रहे हैं। पहले ये बॉर्डर बना लिए, फिर देखिए पहला टिकिया, दूसरा टिकिया, इस तरह से फिर चैन बना के आगे भाग। इसी तरह से मैंने अगला स्टेप बनाते जितना लंबा आपको बनाना है उतना लंबा आपको बनाना है। मैं बहुत ही छोटा सा
नमूना आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा सॉल बना चुकी हूँ अलग कलर में, तो मैं आपको सॉल भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं ये केवल आपको बनाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे ये टिकिया पूरा जितना लंबा आपको बनाना है उतना लंबा आपको बना लेना है। और इस तरह से बहुत सारा टिकिया, कम से कम आपको 12 टिकिया बनाना पड़ेगा। इस तरह से देखिए, अब ये दोनों टिकिया बन चुका है और इसे जॉइंट करना मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये जॉइंट किया जाएगा दोनों को। इसके लिए आपको अलग कलर का ऊन लेना पड़ेगा, आपकी मर्जी, जैसे हल्का लिए तो डार्क लीजिएगा तो ही खूबसूरत दिखेगा। इसके लिए फिर है, देखिए मैं काला कलर का ऊन ली हूँ और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से जोड़ना बताऊंगी। ये साल जब बनकर तैयार होगा तो इतना खूबसूरत लगेगा। अब देखिए, दोनों टिकिया को जोड़ने के लिए पहले नोट करने वाला चीज़ है कि सीधा हमको टिकिया किधर से है। देखिए, ये खुद देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि सीधा टिकिया हमारा इधर से है। दोनों को सीधा तौर पे बैठा लेना है और उसके बाद फिर ऐसा क्रूस में ऐसे बना लीजिए और ये पहला वाला भाग उठाइए यहाँ से। देखिए, सबसे शुरू स्टेप यहाँ से घुसाना है और इसको थोड़ा लंबा खींचना है। देखिए ऐसे, दिख रहा है, जितना चौड़ा आपको देना है उतना, और ऐसे कर देना है। फिर देखिए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से लिए, ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे कर लेना है, एक ही बार में गिरा लेना है। ठीक है, एक साइड हो गया। अब दूसरा साइड ऐसे उठाना है और वही भाग यहाँ पर भी डालना है। देखिए यहाँ, अब फिर इसको भी इसके बराबर खींच के लेना है। देखिए इस तरह से, ऐसे इसके लिए। फिर इसको जितना मोटा आप चाहे करना उतना बार कर सकते हैं। जैसे एक बार किए इतना मोटा हुआ, 2 बार करेंगे और मोटा होगा, तो 2 बार से ज़्यादा अच्छा फिर नहीं लगेगा, मोटा हो जाएगा तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से देखिए, दोनों को जॉइंट किए। अब देखिए, ये दोनों टिकिया इस तरह से आ गया सामने सामने। अब एक बार इसमें करना है, फिर एक बार इसमें करना है। पहला एक बार, फिर ये देखिए, जो पहले 2 छोड़े थे, जब 5 ठो ले रहे थे ये, तो देखिए ऐसे लिए, इस पे से एक बार डाले, यहाँ दबा के रखना है, नहीं तो इसको इसे दबा के रखना है। अब फिर इसको लेके फिर यहाँ आना है। फिर देखिए ऐसे 2 स्टेप हो गया। अब उसके एक बार में दोनों को गिरा देना है। देखिए ऐसे हो गया। अब फिर इधर लेना है, ये साइड कहाँ लेना है कि जहाँ हम 2 ठो छोड़ते थे, जहाँ 5 ठो लॉन्ग है सो बना रहे थे एक जगह, और वहाँ 2 ठो अलग के लिए छोड़ रहे थे, जो मैं बता रही थी कि वहाँ पे भी पता चलेगा क्या स्टेप है। फिर उसी तरह से यहाँ पे दबाना है एक बार, फिर यहाँ से फिर लेना है, इतना लंबा ले लेना है जितना लंबा आपको जॉइंट करना है, लेकिन ध्यान देना है कि दोनों साइड बराबर हो। फिर देखिए, अब एक इधर, फिर एक इधर, ये देखिए यहाँ छेदा खुद बना हुआ है जगह, ये देखिए इस तरह से बराबर करके लेना है। एक बार छोटा बड़ा नहीं लेना है, और उसके बाद फिर एक ही बार में सबको गिरा देना है। देखिए, आपको दिखाते हैं कि जोड़कर कैसा होगा। थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी देख लीजिए कि जॉइंट करने के बाद ये कैसा जॉइंट होगा। ये देखिए इस तरह से पूरा यहाँ से वहाँ तक जोड़ हो जाएगा, तब ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। ये देखिए इस तरह से जॉइंट हो गया। ये देखिए, एक साइड इधर से करते करते पूरा लाइन जॉइंट हो गया। ये देखिए इस तरह से। फिर सेकेंड टिकिया इस तरह से जॉइंट हो गया, देख लीजिए। ये मैं केवल छोटा सा नमूना बना के बता रही हूँ शॉल का। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत जब पूरा बन जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको शॉल अब दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने शॉल बनाया है, कुछ पुराना हो गया है, कुछ दिन पहले बनाया है इसलिए। ये देखिए, इसी तरह से पूरा टिकिया बना हुआ है। देखिए लंबा सा, ये देखिए 2 टिकिया मिला के जॉइंट किया हुआ है, देख लीजिए। और पूरा झालर ये सब भी लगा दिए हैं। जितना लंबा आपको बनाना हो उतना लंबा। देखिए कितना खूबसूरत शॉल पूरा बना हुआ है। इस तरह से आप कम से कम 12 टिकिया ऐसे बनाइएगा तो जाके एक शॉल बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और नीचे इस तरह से झालर लगा दीजिएगा, शॉल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से
ये शॉल बना हुआ है, इसको आप चाहिए तो टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं। यदि टेबल क्लॉथ बना दीजिएगा तो भी अच्छा लगेगा। देखिए ये टेबल क्लॉथ में भी खूबसूरत लगता है। ये देखिए इस तरह से। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।